नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आरएम न्यूज़ की खबरें और बीकानेर के तमाम वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो अब डाल लेते हैं बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास उन पर एक नज़र। नोखा के सरकारी स्कूल में खेलते खेलते टैंक में गिरी 3 छात्राएं। छत टूटने से हुआ हादसा, 20 फीट गहरी टंकी में मलबे की 3 छात्राएं। वेतन भुगतान व पेंशन मांग की पहली तारीख को करने, नई भर्तियां करने, बजट घोषणा के अनुरूप रोडवेज कर्मचारियों को परिलाभ देने सहित 14 सूत्री मांगों ज्ञापन। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में सैकड़ों किसान आज बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। पूर्व उप महापौर अशोक कुमार आचार्य की अनोखी पहल, 5000 छात्र छात्राओं तक पहुंचने का लक्ष्य। द्वितीय चरण में 450 विद्यार्थियों को आईएलटीएस शैक्षणिक सामग्री। जनसंपर्क कार्यालय को कंप्यूटर, एसी, प्रिंटर भेंट किए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू करने के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ। अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए कैलेंडर का विमोचन। बीजेपी के नेता महावीर डांका के भाई के घर पर हुई चोरी। किसानों ने जबरन नहर के गेट खोलने का किया प्रयास, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रोका। किसानों के समर्थन में खाजूवाला बाजार रहा पूर्णतया बंद। और अब खबरें विस्तार से। नोखा के केडली गांव में उस समय एक भयावह हादसा हो गया जब 3 छोटी और मासूम बच्चियां पानी के टैंक से पानी निकाल रही थी। ऐसे में पट्टियां टूट गई और तीनों ही बच्चियों की इस पानी के टैंक में गिरने से मौत हो गई। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जो है वह पूरे घटनाक्रम की जांच करने में जुटी है। कुल मिलाकर के मासूम बच्चियों की मौत का यह हादसा बड़ा ही भयावह रहा। बीकानेर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांग पत्र को लेकर के ज्ञापन दिया। अपनी मांग पत्र में खासतौर से वेतन को पहली तारीख देने और पेंशन भोगी जो है उनकी पेंशन को ही 1 तारीख को देने के संबंध में ये मांगे रखी गई। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से गंगानगर रोड स्थित केंद्रीय बस स्टैंड के बाहर शाखा सचिव ओम प्रकाश व प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा की अगुवाई में प्रदर्शन कर परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। फेडरेशन के द्वारा निगम एवं निगम कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांग पत्र के समर्थन में मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। उक्त मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन के साथ फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के मध्य हुई वार्ता के बाद उप मुख्यमंत्री ने निगम प्रबंधन को लिखित में निर्देश प्रदान किए थे, परंतु आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते रोडवेज कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जैसे पहले बीएमएस ने वहाँ मुख्यालय के आगे धरना दिया था, वार्ता हुई थी त्रिपक्षीय प्रबंधन। तेज है एक्चुअली वहाँ इस वजह से अब देखने का। पर अभी सिविल डिफेंस के लोगों के पास मैं एटीएम सर से मिली थी, पर किसी के पास कंडक्टर लाइसेंस नहीं है। आज संपूर्ण राजस्थान में डिपो स्तर पर पहले 25 सितंबर को मुख्यालय पे धरना दिया गया था बीएमएस के द्वारा। उसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद जी बेरवा और परिवहन फेडरेशन और प्रबंध निदेशक त्रिस्तरीय वार्ता हुई थी। उसमें 14 बिंदु पे
लिखित में आश्वासन दिया गया था। उसके बाद भी आज तक प्रबंधक निदेशक महोदय द्वारा जो वार्ता की गई थी, जो बिंदु तय किए गए थे, समझौता हुआ था, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में किसान बीकानेर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने न केवल नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और धरना देकर विरोध जताया। किसानों ने जिलाध्यक्ष शंभू सिंह की अगुवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए खरीफ फसल की नीतियां तुरंत अप्रूव करने, पॉलिसी वितरण कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर जारी करने, फसल कटाई कार्यक्रम पटवार मंडलवार जारी करने, गायों के वितरित लोन की सहकारिता विभाग द्वारा ब्याज की वसूली रोकने, विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन समान जारी करने, कृषि विभाग योजना की बंद पड़े पोर्टल जारी करने, मंडी में किसान कल्याण शुल्क बंद करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत कराया। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। दूध की नदियां बहने दो, देश का भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश का भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। जिंदाबाद। आज हमारी इंदिरा गांधी नहर को रबी फसल को बचाने के लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत है कि हमारा राजस्थान सरकार ने बिजान तो करवा दिया है। इन्होंने 5 बारी दी है, 5 बारी से फसल पकेगी नहीं, जिसमें बीबीएम की बैठक में इन्होंने सरन फीडर को उसके निर्माण कार्य के लिए राजस्थान केनाल के किसानों को मारा जा रहा है। तो ये हमारी सिंचाई विभाग की ना इंसाफी है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चाहे फर्स्ट चरण हो चाहे द्वितीय चरण हो, यदि इस बारी में इन्होंने 2 अतिरिक्त पानी नहीं दिया तो पूरी फसल खत्म हो जाएगी। पूर्व उप महापौर अशोक आचार्य के इनिशिएटिव और उनकी पहल पर 5000 बच्चों तक जो है वो शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। उसकी तहत ही 485 विद्यार्थियों को आईरेक्स इंटरनेशनल ने सह शैक्षणिक सामग्री जो है वह बांटते समय जहां पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, वंशुमान सिंह भाटी की प्रेरणा से आयोजन बीकानेर के मेहरासर गांव क्षेत्र के 2 विद्यालयों के, एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 255 छात्राओं, मां सरस्वती विद्या मंदिर मेहरासर के 230 छात्र छात्राओं को आईरेक्स इंटरनेशनल कंपनी द्वारा बांटी गई। 485 छात्र छात्राओं को भेंट किए गए स्कूल बैग, ज्यामिति बॉक्स, पानी की बोतल और टिफिन। विद्यालयों के प्रबंधक, स्टाफ सदस्य और अभिभावकों ने आईरेक्स इंटरनेशनल कंपनी के प्रतिनिधि दर्शन आचार्य का भी स्वागत किया। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास के नेतृत्व में मेरी मातृभूमि मेरा अभिमान यह कार्यक्रम चल रहा है और उसी के चलते जनसंपर्क विभाग को खासतौर से जहां एक कंप्यूटर, एसी और प्रिंटर भेंट किए गए। भामाशाहों की नगरी बीकानेर में जो है विकास हो रहा है, उसमें भामाशाहों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात कही विधायक व्यास ने भी। व्यास ने कहा कि भामाशाहों की नगरी बीकानेर में जो विकास हो रहा है उसमें भामाशाहों का बड़ा रोल है। आज इस अभियान के तहत जहां सूचना केंद्र सभागार में इस समारोह के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान से प्रेरित होकर रोटरी क्लब द्वारा जनसंपर्क कार्यालय को कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी सहित अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। इससे कार्यालय के कार्य संपादन को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में आधारभूत सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान व्यास ने कहा कि सूचना केंद्र सभागार को अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा। दिखाते हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। ये छोटा सा बिजनेस हुआ है, अब अपन इसको और बड़ा करना चाहते हैं। तो जितने भी अपने लोग मिलने वाले हैं, हर एक दिमाग में होना चाहिए कि मेरी जन्मभूमि है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, उसमें भी शामिल हूँ। अब मेरे पास तो जितना है उतना कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अब था शहरी क्षेत्र में विकास करना, ऐसे कार्यालय जहाँ पर कुछ चीज़ों की जरूरत है वो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसी क्रम में इसी से प्रेरित होकर रोटरी क्लब ने बीकानेर के जनसंपर्क कार्यालय को एक कंप्यूटर, एक एसी, एक पानी की मोटर और एक प्रिंटर, 4 चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं। तो सबसे पहले तो मैं रोटरी क्लब का आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय विधायक महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक अभियान चलाया। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज चौधरी के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। यह सद्बुद्धि यज्ञ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू करने के संदर्भ में किया गया। यहाँ पर 15 दिन पूर्व CMHO से मिले, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि 10 दिन में चालू कर देंगे, पर नहीं किया तो आज सद्बुद्धि यज्ञ करना पड़ा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस यूथ के उपाध्यक्ष अरुण व्यास ने भी कहा कि अगर जल्दी शुरू नहीं होता है तो पूरे बीकानेर में कांग्रेस आम जनता CMHO ऑफिस का घेराव करेंगे। SMD प्रदेश महासचिव जयदीप सिंह जावा ने हॉस्पिटल बंद करने की मंशा गलत है, क्योंकि
कांग्रेस के राज में ही बनी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू करें, अन्यथा जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। सद्बुद्धि यज्ञ में पूर्व पार्षद हजारी देवड़ा, दुर्गा दत्त गहलोत, चंद्रकांत व्यास, अब्दुल रहमान डोदरा, कैलाश गहलोत, सुमित जोशी, बाबूराम नायक सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। सहकारिता विभाग और केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का आगाज अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार सहकारी समिति बीकानेर के करकमलों से किया गया। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहकार की समृद्धि योजना के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन प्रधान कार्यालय बीकानेर स्तर पर किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता राजेश टांग, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकार समितियां बीकानेर द्वारा करते हुए भारत सरकार द्वारा पहल करते हुए पूरे भारत में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से प्रारंभ 54 पहलुओं पर विचार रखते हुए बीकानेर की 270 सहकारी समितियों के लिए सफल सुचारू क्रियान्वयन का रास्ता दिखाया। उन्होंने आह्वान किया कि सहकारिता से वंचित बीकी को सहकारी समिति से जोड़ते हुए किसानों, पशुपालकों, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाए। इसी क्रम में क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी रणवीर सिंह द्वारा तकनीक के उपयोग से ऋण वितरण में किसानों को होने वाले लाभ की संख्या तथा पारदर्शिता के बारे में विस्तार से चर्चा की। दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें। गंगा शहर निवासी मनीष रांका के घर देर रात चोरों ने धावा बोला और हाथ साफ किया। गौरतलब है कि मनीष रांका जो हैं वह यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका के चचेरे भाई हैं। जानकारी सूत्रों के मुताबिक वे रात को शादी समारोह में गए थे और पीछे से जो है वो चोरों ने घर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस जो है वह जानकारी में जुटी है और चोरों को पकड़ने में जो है वो लगी है। कुल मिलाकर के अभी समाचार मिलने तक चोर हाथ नहीं आए हैं। तुम सामान कर टीवी वगैरह ये देखना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी जो है सिंचाई के लिए मांग कर रहे किसानों ने प्रदर्शन किया, महापंचायत रखी। एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों की महापंचायत हुई। एसडीएम कार्यालय का उन्होंने घेराव भी किया। आंदोलनकारी किसानों ने जबरन अंदर घुसने की भी तैयारी की। गेट खोलने किसानों ने प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किसानों को रोक लिया। वहीं खासतौर से एसडीएम रमेश कुमार महरिया को संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन भी सौंपा। रबी की फसलों के पकाव के लिए 2 अतिरिक्त सिंचाई पानी व कृषि बिजली पूरी देने की मांग उन्होंने रखी। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ गड़साना से किसान नेता सत्यप्रकाश गोदारा, राजू गोदारा भी रहे मौजूद। खाजूवाला सीओ अमरजीत चावला और सीआई सुरेंद्र प्रजापत पुलिस जाब्ते के साथ यहां मौजूद रहे। दलित जी मेघवाल जो जिला परिषद के सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें। दलित जी मेघवाल। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। किसानों के समर्थन में खाजूवाला भी जो है वो बंद का आह्वान किया गया था। यह बंद पूरी तरीके से सफल रहा। सुबह से ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले। फसलों के लिए सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। खाजूवाला उपखंड कार्यालय पर किसानों की महापंचायत, खाजूवाला कृषि मंडी में भी जो है वह जिंसों की खरीद नहीं हुई और खाजूवाला मार्केट में ही जो है वह सुबह से सन्नाटा छाया रहा। और बीकानेर भाजपा शहर अध्यक्ष के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और शहरवासियों का इंतजार खत्म हुआ। बीकानेर भाजपा ने पहली महिला अध्यक्ष के रूप में सुमन छाजेड़ को मनोनीत किया है। कुल मिलाकर के मोहन सोराणा, महावीर रांका, अविनाश जोशी, राजेंद्र पवार, अशोक प्रजापत सहित कई लोगों ने जो है वो अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन आला कमान ने महिला अध्यक्ष के रूप में जो है वो भाजपा को जिला अध्यक्ष दिया है। सुमन छाजेड़ को जो है वो भारतीय जनता पार्टी शहर का अध्यक्ष मनोनीत करते हुए न केवल इस बात का ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह महिलाओं के ताकत, महिलाओं की नेतृत्व क्षमता में यकीन करती है। और संभाग कार्यालय में जब सुमन छाजेड़ के नाम की घोषणा के बाद वे वहां पर पहुंची, तब पूर्व अध्यक्ष विजय आचार्य ने उन्हें दुपट्टा उड़ाकर माला भेंट कर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी साफ तौर पर देखी जा रही थी। इस मौके पर जहां सुमन छाजेड़ के अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद वे भी काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही थी। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें कि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष का इंतजार खत्म होते हुए सुमन छाजेड़ के रूप में यह इंतजार खत्म हुआ और उनके नाम का ऐलान हुआ। मैं पूरी प्रदेश के कार्यकर्ता और हमारे बीकानेर शहर के सभी को मैं बहुत प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को इतना बड़ा दायित्व दिया है। और
ये मतलब साधारण सदस्य होते हैं, भी ये बड़ा दायित्व दिया है, तो मैं इस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि ये और किसी में नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। ये आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं फिर से निवेदन करूंगा आप सभी से, मेरे प्रिय साथियों से, यूट्यूब देखने वाले तमाम लोगों से, कि मेरे यूट्यूब चैनल पर RM न्यूज़ और मेरी तमाम नए वीडियो देखने के लिए ज्योति टाइम्स यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।